नाज़रीन, बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बड़ा मुश्किल है ये तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखना। लेकिन जी ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कल हमने जिस खदशे का इजहार किया था वो ऐसा लग रहा है कि अब वही पैटर्न, वही हिकमत अमली, इसके अंदर आप एक नुमाया इजाफा होता हुआ देखेंगे। और वो क्या था कि कलदम टीटीपी, या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज का नाम देती है, अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर रही है और अपना दायरा कार वसी कर रही है और ख़ुद को खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद नहीं करना चाहती, बल्कि बलूचिस्तान के उन एरियाज के अंदर बिलखसूस जहाँ पर पख्तून बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, वहां पर कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोसनाक वाकया कल पेश आया बलूचिस्तान के अंदर बीएलए की तरफ से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। मुरीदके से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है मुरीदके में। बीएलए ने ये पिछले 3-4 दिनों में जो अटैक्स किए हैं ये बड़े खौफनाक किस्म के थे, क्योंकि ये एक उस तरह के वाकयात नहीं थे कि किसी भी जगह खड़े हो गए और कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बल्कि ये सोचे समझे प्लान्ड वाकयात थे। ज़ियारत में जो हुआ वो भी, उसके बाद कोयटा में भी और एक जगह पे, तो इस तरह इन्होंने बड़े प्लान्ड तरीके से ये वारदातें की हैं। ख्याल है कि बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है बलूचिस्तान, इसीलिए केपी के अंदर भी जो कि जहाँ तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया और बलोच बीएलए को भी सपोर्ट कर रहा है, और अब इजराइल भी पहुँच गया है इंडिया के अंदर और इजराइल भी ट्रेनिंग दे रहा है टेक्नोलॉजी में एंड अदर थिंग्स टू दी तालिबान एंड टू दी बीएलए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं रहा, अब ये रीजनल एक इशू बन चुका है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बलूचिस्तान सिर्फ एक मकामी, सूबाई या कौमी इशू नहीं, बल्कि वो एक रीजनल, जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू भी है, जहां पे पाकिस्तान की हॉस्टाइल ताकतें जो हैं उसको एक बैटल ग्राउंड बनाए हुए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान से ही ये जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, जो इतलात आई हैं इंडिपेंडेंट भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वहां पर इनको हथियार दिए जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, पैसे आते हैं। और फिर इंडिया का कल जिक्र भी किया DGISPR ने, और बिल्कुल इंडिया की ये ख्वाहिश होगी जी, आज वज़ीर आज़म ने भी किया, उनकी ये ख्वाहिश होगी बिल्कुल। तो अब देखिए ना, ये 3 सतहों के ऊपर ये मामला बहुत पेचीदा और मुश्किल है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है बलूचिस्तान, इसीलिए केपी के अंदर भी जो कि जहाँ तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया और बलोच बीएलए को भी सपोर्ट कर रहा है, और अब इजराइल भी पहुँच गया है इंडिया के अंदर और इजराइल भी ट्रेनिंग दे रहा है टेक्नोलॉजी में एंड अदर थिंग्स टू दी तालिबान एंड टू दी बीएलए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं रहा, अब ये रीजनल एक इशू बन चुका है और इसके जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, पहले तो इसको उनको खत्म करना पड़ेगा ना। एहलकार अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, शराहें बंद हो रही हैं, रेलवे पर हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतों उन पर कब्जा किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, रियासत की अलामतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त चैलेंज ये नहीं है कि जो पहाड़ों पर चले गए हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, उन्होंने तो मरना ही मरना है, उन्होंने मौत का इंतखाब कर लिया है। चैलेंज ये है कि वो नौजवान जो यूनिवर्सिटी में है, जो कॉलेज में है, जो गाँव में है, जो शहर है, उसको पहाड़ पर जाने से कैसे रोकना। और मैं खुद वहाँ 4 साल ऑपरेशन वहाँ से डील करता रहा, 2007 से 2011, और चीज़ें बेहतर हुई, फिर वापसी पे चली जाती हैं। और कल का जो वाक़या 4 जगहों पे जो अटैक हुआ देखें, उसमें 37-38 पुलिस वाले बेचारे मारे गए, 4-5 हमारे सिविलियन ने शहादत दी। ठीक है, आप कहेंगे हमने 54 मार दिए हैं, बट इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए? सर उनके आप 150 भी मार दें तो कोई कंपैरिजन नहीं। आपके 42 शहीद हुए हैं ना, आप मैटर तो वो करते हैं, हमारे 42। हमें समथिंग डिफरेंट करना होगा और लोगों के दिल जीतने होंगे, उनके दिमाग जीतने होंगे, और उन्हें अपना इंटरेस्ट, अपना मफाद पाकिस्तान की स्टेट में नजर आए, ना कि इनकी प्रॉक्सीज के साथ उनको बेनिफिट नजर आए। इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है मशरकी हमसाया, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म भी इशारा कर रहे हैं, आप भी कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, हमारी फौज भी कह रही है खुलेआम। भारत की बाबत हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? चले अफगानिस्तान में तो हम स्ट्राइक्स कर देते हैं। देखिए, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इजिप्ट का एक शहर है शर्म अल शेख जी, वहाँ एक मुआहदा हुआ बिटवीन
प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड गिलानी साहब, जिसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र आ गया जी, जिसमें हमने वो कह रहे थे आप कश्मीर में गड़बड़ कर रहे हैं, हमने कहा बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। फिर दोनों ने एक मुआहदा किया कि जी दोनों अपना गड़बड़ बंद करेंगे। ये पहली दफा थी कि इंडिया ने ये तस्लीम किया था कि बलूचिस्तान में भी उसका हाथ है। मगर क्या हुआ, जैसे ही उस वक्त अगर आप उस चीज़ के ऊपर बैठ जाते इंडिया के साथ तो कोई तय कर लेते। जो मुशर्रफ साहब जो फार्मूला बना के गए थे कश्मीर का 4 पॉइंट, अगर आप उसके ऊपर अमल करते और जो भी लेना देना होता है इस किस्म की चीज़ के अंदर आप कर लेते, तो मेरा ख्याल है ये दिन आज ना आता। डोंट फॉरगेट, बीजेपी के लीडर्स वाजपेयी साहब भी और अडवाणी साहब भी पाकिस्तान आए, उन्होंने प्रो पाकिस्तान बातें की कि अब ख़त्म, अब पाकिस्तान का इशू नहीं होना चाहिए। और जब बीजेपी आई तो उसके बाद तो फिर जब ये नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद और काम बिगड़ गया कश्मीर का जब मामला मगर हुआ फिर भी शुरू में आपको पता होगा, याद रहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके के साथ नरेंद्र मोदी के साथ बना के रखें और ये अमन की बात करें और तजारत करें और ये सब कुछ करें। मगर उस वक्त की में मियां साहब को कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे? आपने इशारा दिया BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका मतलब है चाइना के मफादात को निशाना बनाना मकसद है, तो चाइना कुछ कर सकता है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये बात इंडिया से आगे निकल गई है। पहले ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात थी जी, या बलूचिस्तान के लोगों की नेशनलिस्ट की और फेडरल गवर्नमेंट की बात थी जी। मगर अब ये ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुकी है। ग्रेट गेम के अंदर अफगानिस्तान का बहुत अहम रोल है, इंडिया का बहुत अहम रोल है और अब इजराइल का रोल बनना शुरू हो गया। ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बल्कि यकीनन इसके अब जाहिर है कि जो भी हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कैसे सारा प्लान हुआ, प्लानर्स कहाँ थे और एग्जीक्यूटर्स कहाँ थे इसके और कैसे सारा कुछ, लेकिन यकीनन एक लॉन्ग टर्म दोबारा अरसर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि जो यानी अच्छा लॉन्ग टर्म हम बना भी सकते हैं लेकिन शायद लॉन्ग टर्म इस वक्त नहीं भी बना सकते, मतलब दोनों हैं चीज़ें इसमें ना, क्योंकि जो सिचुएशन इस कदर तब्दील हो रही है कि आज से 4 या 5 साल पहले का बलूचिस्तान, आज का बलूचिस्तान, मतलब विड्रॉल से पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, और फिर ये पूरी कनेक्टिविटी या पूरा एक ये साजिश हिंदुस्तान बहुत अरसे से कर रहा था। इसके बीच हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के बहुत कसूर है, जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी की। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कि उन्होंने पाकिस्तान का केस कमजोर किया बजाय मजबूत करने के। हिंदुस्तान अपनी आदत के मुताबिक पंगेबाजी से बाज नहीं रहेगा। शेख, ये ज़हनों में रहे कि ये 2 एटमी ताकतों के दरमियान एक शरारत से बना हुआ झगड़ा है और ये 2.25 अरब इंसानों का मामला है। और ये भी याद रहे कि भारत इसराइल का गठजोड़ हो चुका है और जब दहशतगर्दी की बात करते हैं तो साथ अफगान हुकूमत भी मिल जाती है। और ये भी याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत इस मुहाज पर कोई इससे आगे का कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। और ये भी याद रहे कि 4 जंगें हुई पाकिस्तान और भारत में और हर तरह की कशीदगी हुई, लेकिन कभी सिंध तास मुआहदे को नहीं छेड़ा गया। ये क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को जाता है। बाहर की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी। अच्छा जनरल जायद साहब, ये जो एक नुक्ता बयान किया डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने कि जो टीटीपी है वो अब बलूचिस्तान में उसकी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि टीटीपी और बीएलए के दरमियान कोई एक अलायंस हो गया? देखिए, भारत ने बड़ा स्मार्टली सारों को जोड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। पहले बता रहा था कि अभी जो तश्कीलें अगर आती हैं तो 10 में से आपको टीटीए टीटीपी के लोग बलूचिस्तान में नजर आएंगे। ये किराए के टेररिस्ट हैं, ये इनके कोई इनकी वो नहीं है कि किसी मकसद के लिए लड़ रहे हो। तमाम ऑल आर एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक्स ऑफ टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ हैं। तो वो ऑफ कोर्स जो भी उनका पे मास्टर होगा, जैसे भी उनको यूज करना
करना पड़ेगा। यस, टीटीपी की प्रेजेंस, उनके लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, टीटीए के लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। अभी देखे ना, जाफर एक्सप्रेस के उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। इवन इस्लामाबाद में अफगानी वो लोग यहाँ पर जो इमाम बारगाह में हुआ, तो बलोचिस्तान में भी आ रहे हैं, ये सारे मिलकर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, दोनों में फर्क है केपीके और बलोचिस्तान के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।